हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग नॉर्मल, वो कहते हैं ना नॉर्मल रूटीन वाला, वो कहते हैं ना जो पहले रमज़ान से हमारी रूटीन हुआ करती थी। एक पूरा महीना, इतनी बरकतों वाला महीना, इतना डिफरेंट, इतनी रहमतों वाला महीना गुजरा और उसके गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। बिल्कुल मैं कहती हूँ कि फ़ास्टिंग करना आसान नहीं है। बिल्कुल आपके लिए वो अल्लाह ताला ने जो उसके लिए जो हुक्म रखा है वो आपको एहसास होता है फ़ास्टिंग करते हुए, लेकिन फिर भी उसमें एक जो मज़ा है ना, उससे उन दिनों के गुजरने का एहसास भी नहीं होता। तो बस जनाब, मैंने कहा चलें आज से स्टार्ट करते हैं हमारा रेगुलर जो हमारा व्लॉगिंग है। बड़े अरसे के बाद मैंने ऐसे कैमरा उठाया और मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पता है पूरे रमज़ान में अफ्तार की रेसिपीज़, बाकी रेसिपीज़ और वो सारे काम हो रहे थे, तो इस तरह की व्लॉगिंग मैंने नहीं की। आज मैं एक्साइटेड भी थी और मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा था। लेकिन चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं। और आज का मौसम ज़रा आप चेक करें, अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की वो नेमतों का हम लोग शुक्र अदा कर रहे थे। तो उसमें ये देखें कि अल्लाह ने क्या खूबसूरत मौसम बनाया है जनाब। आज सुबह ही सुबह उठे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इतना खूबसूरत। और ये देखें जो हमारी ग्रास है और जो हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रीन होना स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे इनमें दोबारा से लाइफ आ रही है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइक मैं इतनी खुश थी, मैंने इसको सुबह सुबह देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दजाना जल्दी चला जाता है स्कूल, आपको याद होगा विंटर में इस वक्त जब वो आज निकला है, सेम टाइम पे आधी रात होती थी, डार्क में वो बाहर निकला करता था। और अब चूंकि समर हो गया है, दिन लंबे हैं, तो जब वो निकलता तो अच्छा खासा अब रोशनी भी होती है। और अगर ये क्लाउडी ना होता तो थोड़ी थोड़ी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सनी भी हो जाता है। तो जनाब, आपने स्टार्ट में देखा कि मैंने जो किचन एड की मशीन में मैं आटा गूंद रही थी और मैंने उस पर वॉइस ओवर नहीं किया, क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि प्लीज़ अपनी मशीन की आवाज़ सुनाएं। उनको लगता है कि उनकी मशीन की आवाज़ ज़्यादा आती है, तो मैंने उनको बताया था कि मशीन की आवाज़ तो आती है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट में वॉइस ओवर नहीं किया कि चलें वो देख लें और अगर उनको सुनाई दे तो वो इससे कंपेयर कर सकती हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप सुन लें उसको। और मैं अपने प्रोमिसेस भूलते नहीं हूँ, बस थोड़ा डिले हो जाती हैं, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, क्योंकि बस टाइम और मेरा अपना कोई स्केड्यूल्स चल रहे होते हैं उसके हिसाब से, वरना मुझे चीज़ें याद रहती हैं, मैं कभी भी चीज़ों को भूलती नहीं हूँ। तो चलें जनाब, ये देख लें बच्चे भी जाने के लिए रेडी हो चुके हैं स्कूल। आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, आज मैं सुबह उठी और उठते साथ, चूँकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ तो मुझे तो ब्रेकफास्ट करना नहीं होता, तो मैं सुबह सुबह उठी और मैंने मीकाइल एंड जिब्राइल का लंच पैक कर दिया। लंच रेडी हो गया, बच्चों को मैंने उठाया, मीकाइल उठा उसको नाश्ता दिया, जिब्राइल उठी उसको नाश्ता दिया। और जब बच्चे नीचे थे कहते अम्मा बेबरस बाजी का नाश्ता लंच की तरह। मैंने कहा बेबरस बाजी का लंच? मैंने कहा उसका तो फास्टिंग है। कहते हैं अम्मा क्या कह रही हैं, उसका फास्ट नहीं है। आप यकीन करें मैंने बेबरस का लंच नहीं बनाया, तो बच्चे इतना हंसे, कहते हैं अम्मा इतने दिनों से आप खा रही हैं, रोज़ आप लोग दावतें खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, आपको कैसे भूल गया कि बेबरस बाजी का आज रोज़ा नहीं है? तो मैं बिल्कुल, मेरे जहन में नहीं था, मैं वैसे ही रूटीन में उठी जैसे मैं रमज़ान में उठती थी, छोटे बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाती थी, उसके लिए नहीं बनाती थी। तो बस वैसे ही मेरे साथ आज हुआ। फिर जल्दी जल्दी मैंने लंच बनाया, जल्दी जल्दी मैंने उसको पैक किया, मैंने बेबरस को दिया। बेबरस भी हंसी, कहती अम्मा मैं रोज़ जब भी कुछ खाने लगती हूँ ना तो मुझे एकदम से लगता है कि मैं क्यों खा रही हूँ दिन में, मेरा तो फास्ट है, मैं तो रोज़ा रखा हुआ मैंने। तो ये जो रूटीन है ना, ये बड़ी मुश्किल से आपकी सेट होती है। जब आप फास्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है, मैं तो एक दफ़ा भी नहीं भूली इस दफ़ा कि मेरा रोज़ा है। और कोई चीज़ आप गलती से कुछ टेस्ट कर लें या कुछ आप ड्रिंक कर लें, कुछ भी ऐसा नहीं किया। लेकिन जब रोज़े ख़त्म होते हैं ना एक महीने के बाद, तो इंसान को इतनी आदत हो जाती है कि वो लगता है कि जैसे आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप ये काम कर रहे हैं खाना पीना। लेकिन वही वाली बात कि इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ही बनाया, हम में बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी होती है, जैसे हम लोग अपने आप को बनाना चाहते हैं झटपट में हम बना लेते हैं। तो आज जनाब जिब्राइल कर रही है जी स्ट्रगल, क्योंकि उसको ये अम्ब्रेला खोलनी तो आती है, उसको अम्ब्रेला बंद करनी नहीं आ रही। तो मैंने ये छोटी अम्ब्रेलाज रखी हुई हैं बच्चों के लिए, लेकिन मैंने उसको सिखाया, मैंने कहा देखो ऐसे बंद करना। तो तकरीबन 5-7 मिनट का सेशन मैंने उसको दिया। हालांकि इतनी बारिश नहीं है कि उसको अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़े, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन वो कहते हैं ना बच्चों को जब शौक आता है तो डजेंट मैटर कि बारिश है कि नहीं। कहती अम्मा नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं गीली हो जाऊंगी, मुझे दे दे अम्ब्रेला। उसने क्या अपने क्लास फेलोज़ को देखा होगा कि वो अम्ब्रेलाज लेके आते हैं, तो वो क्लासरूम में एक कॉर्नर बना है जहाँ पे सारे अपने अम्ब्रेलाज रख लेते हैं, तो उसको भी शौक था। बाकी बच्चे बगैर अम्ब्रेला के जा रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए थी। चलें बच्चे जा रहे हैं तो मैं आपको बाहर जाके दिखा भी देती हूँ। ये देखें, चलें हम भी ज़रा वॉक करते हैं।
आपको दिखाती हूँ कितनी बारिश है लेकिन जैसे बड़ी ही खूबसूरत वो बूंदाबांदी पड़ती है ना, और क्या हसीन मौसम है। आप ज़रा वेदर चेक करें। मैं ऐसे वेदर में ना लाइक मेरा दिल करता है कि मैं कोई काम ना करूँ, गाड़ी लेके बाहर निकल जाऊँ, ड्राइव करूँ, कुछ खाऊँ पीऊँ, म्यूज़िक सुनूँ, गप्पे लगाऊँ अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन क्या करें जनाब, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मुझे नहीं लगता कि ये वेदर ऐसा रहेगा कि नहीं। अगर रहा तो इंशाल्लाह ताला शाम में जाऊँगी बाहर, लेकिन अर्ली मॉर्निंग तो आपको पता है इतनी मसरूफियात होती हैं। नवीद की जॉब भी है, बच्चों का स्कूल है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे आज बाहर जाना है, मुझे एक दो काम करना है। तो मैंने कहा चलो इस अगर मौसम ऐसा ही रह गया तो मेरी वो क्रेविंग पूरी हो जाएगी इस मौसम की। तो आपको लेके जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि क्या वेदर ऐसा रहता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत, वो कहते हैं ना, जल्दी से चेंज हो जाता है। एकदम से हमारा वेदर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, एकदम से हमारे पास गर्मी आ जाती है, एकदम से बारिश होती है, एकदम से इतना प्लेजेंट हो जाता है। लाइक वो कहते हैं ना कि यहाँ के वेदर का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम तो इस वेदर के लिए तरसते हैं कि बारिशें हों, स्नो ना पड़े। तो जब बारिश हो तो वो कहते हैं ना कोई कंप्लेंट्स नहीं बनती हैं। हालांकि मेरे बच्चों का कहना डिफरेंट है, वो कहते हैं नहीं अम्मा, हम लोगों को तो बारिश से ज़्यादा स्नो अच्छी लगती है, क्योंकि बारिश होती है तो आप बाहर नहीं निकल पाते, स्नो होती है तो आप अपने जितने काम होते हैं वो रुकते नहीं हैं, सर्दी होती है आप लेयर्स ले लेते हैं तो आप बाहर निकल जाते हैं। खैर यहाँ के बच्चे हैं, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग सब डिफरेंट है। मुझे तो स्नो में बाहर निकलना या उस तरह के काम करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं भी आपको दिखा रही हूँ अपने बोनस रूम से, ज़रा आप चेक करें, व्यू चेक करें। और जितनी देर नबीद की फ़र्स्ट मीटिंग नहीं ख़त्म हुई थी, मैं वाकई यकीन करें, मैं कभी एक विंडो में लटक रही थी, कभी दूसरी विंडो में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं इंजॉय कर रही थी इस वेदर को, क्योंकि मैंने खाना खाना था 10:15 बजे। आज चूँकि मैं 14 आवर्स की फ़ास्टिंग करती हूँ तो इसलिए मैंने खाना लेट खाना था, नाश्ता लेट करना था, तो मैं आराम से इधर उधर फिर रही थी। तो चलें जनाब, आप देख लें, अब तकरीबन दोपहर का टाइम होने वाला है और बारिश रुक चुकी है, सारी सड़कें क्लीन हो चुकी हैं। आई डोंट नो, मैंने तो ये भी देखा कहीं कि वो कह रहे हैं कि शायद सनी भी हो जाएगा। तो अभी बाहर निकलने लगी हूँ, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये देखें ज़रा, प्लांट्स देखें, थोड़े थोड़े ग्रीन होना शुरू हो गए हैं। अभी हम लोगों ने इनकी केयर करना स्टार्ट नहीं की। लॉन केयर वालों को हमने कॉल की थी, अभी तक उनके साथ हम लोगों ने कुछ डन नहीं किया। तो वो हो जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा ये हरे भरे माशाल्लाह कितने अच्छे हो जाते हैं। तो बस है ना, अब अभी चले मेरे साथ, आप, निकलती हूँ मैं। और अब मुझे जाना था एक पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ लेटर्स वगैरह पोस्ट करने थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स से, लेटर्स तो नहीं थे। तो हमारे घर के पास ही आई है शॉपर्स ड्रग मार्ट, यहाँ पे मैं आई हूँ। इसके अंदर ही कनाडा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगी लेटर। और जब मैं आई तो मेरे साथ मेरे से आगे एक थी लेडी थी, और उनका कोई काम इतना लंबा चौड़ा था, आप यकीन करें मुझे अच्छा खासा वेट करना पड़ा। लाइक ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मे बी 10-15 मिनट्स मैं यहाँ पे खड़ी रही, और वो सिर्फ एक औरत ही थी जिनका वो काम था। तो बस मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं भी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद ऐसे मैं घर से निकली हूँ। और इंशाल्लाह ताला कल का मेरी कोशिश होगी कि कल, मैंने कुछ शॉपिंग की थी ईद से पहले जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, तो कल मेरा दिल है कि अगर मुझे टाइम मिला तो शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें मुझे वापस भी करनी है। आपको दिखाऊँगी तो आपको पता चलेगा कि मैं काफ़ी चीज़ें लाई थी लेकिन उनके साइज़ का प्रॉब्लम निकल आया। देखें आप हल्की हल्की आप देखें, कहीं आपको गीला नज़र आ रहा है तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा सूरज और उसमें शेड भी नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ का वेदर ऐसा ही है, आप बस जब निकलते हैं ना तो कुछ पता नहीं चलता। तो जनाब मैं कहीं और जा रही थी, मुझे एक और काम जाना था। अब मैं स्टक हो गई हूँ ट्रेन के ट्रैक के पास। अब वो ट्रेन गुजर रही है, कितनी देर लेगी, बड़ी स्लो जाती है, तो अब देखते हैं कितनी देर लगती है। तो यहीं पर मैं कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग, आज की नॉर्मल रूटीन का ये व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।